उसने सरासर गलत किया है। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी का साथ पसंद नहीं आ रहा है तो आजकल तलाक का मामला है, बिल्कुल उसको तलाक दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कम से कम वो किसी के माँ बाप का, किसी के घर का चिराग नहीं छीनना चाहिए था। ये उसने सरासर गलत किया। उसमें उस लड़के का भी दोष है, उन दोनों को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक टॉपिक पर हम और बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हाल ही में ये भी मुद्दा बड़ा तेजी के साथ चल रहा है। अपने बेटी की जिससे शादी करनी थी, सास यानी कि बेटी की माँ, सास जो अपने दामाद को ही लेके भाग जाती है। क्या हो रहा है समाज में? अब वही कह दिया ना कि यहाँ पर सब ये सोशल मीडिया का सब जमाना आ गया है ना, तो इसमें यही हो रहा है कि या जो है सोशल मीडिया जितना ही अच्छा है उतना ही बुरा भी है। पहले क्या होता था, शादी करके एक घर में आ जाना होता था, पति पत्नी सिर्फ एक दूसरे के ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि सोशल मीडिया की वजह से पति भी है कहीं दूसरी जगह अटैच्ड है, और पत्नी भी है, जब उसको समय नहीं मिल रहा तो भी कहीं दूसरी जगह है। फिर क्या होता है कि बात जब वो उसके ऊपर उंगली उठाता है तो वो भी उसके ऊपर उंगली उठाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। उसके बाद वही सब होता है कि फिर कटने मरने वाली स्थिति आती है, क्योंकि कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता है, और अपने आप को तो खासकर, और समाज में भी उनको ये दिखाना है कि हम लोग मिलजुल के हैं। आज के जो पति हैं अपने पत्नियों का सही से केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप ये शायद कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले जो समस्याएं हैं घर से ही उठ के आती है ना। अगर वो कहीं और है, ठीक है, तो उसके बाद वो वहां जुड़ा क्यों? पहले अगर वो अपने घर में ही खुश था तो उसको दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। और अगर दूसरी जगह भी जा रहा है तो उसको वहां पर अगर समय दे रहा है तो उसके बाद जो पत्नी है उसका भी ख्याल रख रहा है, तो वहां पर दिक्कत नहीं हो रही ना। लेकिन जहां पर बात आती है फिर एक ही जन को चुनने की, तो वहां पर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अगर इंसान, आपने किसी से भी रिश्ता बनाया है, पहले तो आपको, आप इतने ही सज्जन हैं अगर, तो आपको कहीं और जाना ही नहीं चाहिए था, पहली बात जी। लेकिन अभी हाल ही में जो मामले निकल करके आए हैं, जैसे आप मुस्कान का देख लीजिए केस, अपने पति को किस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जो है ड्रम में डाल करके सीमेंट डाल के चुनवा देती है। तो ये सब चीजें क्यों आ रही? पहले क्योंकि कहा जाता था कि पहले जो पत्नी थी अपने पति को भगवान मानती थी, पतिव्रता नारी का भी अपने देश में जो है रहा है। आपने देखा होगा कि पहले तमाम कहानियां भी दिखाई गई हैं, लेकिन आज का समय ठीक उल्टा हो जा रहा है। अब यहाँ पर बात रही, जैसे परवरिश की भी बात हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो, अब उसकी परवरिश ही मैं कहूँगी सही नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि मेरी माँ सौतेली है, ठीक है। वहाँ पर ये लड़की की गलती हो कि उसने बोला कि मेरी माँ सौतेली है, जबकि उसकी माँ बोल रही है कि नहीं, मैं उसकी सगी माँ हूँ, वो अपनी मौसी को ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसको लगता है कि मेरी मौसी मतलब मानती। क्यों? क्योंकि इस समय उसकी माँ उसका साथ नहीं दे रही है, वो चाहती है उसके गलत कामों में भी माँ साथ दें। जबकि माँ क्या करती होगी, शुरू से ही उसको क्या सही है क्या गलत है इसका वो पाठ ही नहीं पढ़ाई है। और रही तीसरी बात, यहाँ पर आती है पैसों की, ठीक है। शादी को क्या करना है, सबको अच्छे अमीर घर में ही शादी करनी है, पैसा देख करके, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर पैसा रहेगा वहाँ पर तमाम काम रहेगा, रुकावटें रहेंगी। और जैसे उनका था कि लव मैरिज शादी हुई है, ठीक है, तो लव मैरिज शादी तभी होती है कि जब वहाँ पर भाई प्यार मोहब्बत से शुरुआत हो, ठीक है, उसका यही मतलब है। उसके बाद वो शादी करके वो भाई बाहर रहता था, ठीक है। और जो लड़की दिन भर फोन पे बात किए रहेगी, जिसको आदत रहेगी, फिर उसको नहीं पूछा जाएगा, वो काम का हवाला दिया जाएगा कि मुझे मतलब काम ही है, व्यस्तता है, तो भाई उसकी नीड बढ़ती है ना, वो फिर कहीं और तीसरी जगह वो होती है। तो वो एक गलत संगत का उसका असर पड़ा है कि वो फिर उससे, साहिल जो नाम लड़का था, उससे जुड़ी, फिर उसने मिल करके वो कांड कराया। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों पहलू है ना। साहिल तो लड़का है, अगर एक लड़के का मर्डर हुआ है तो वहाँ पर बस लड़की जिम्मेदार नहीं है ना। वो लड़का अगर अच्छा रहता तो वो तो समझा सकता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसमें अगर हम कहेंगे तो लड़की ही जिम्मेदार है, क्योंकि अब उसने अपने पति की हत्या करवाया। अब उसका जो प्रेमी था वो कहीं ना कहीं उसके पत्नी का साथ मिला, और सारी लोकेशन सब कुछ जो है पत्नी ने ही जो है उसको दिया। तब जाकर के उसने हत्या की। रास्ते से हट जाता तो उसके बीच का जो कांटा था, कहीं ना कहीं दोनों के बीच का जो कांटा था उसका पति था। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या अपने कुछ चंद ख्वाहिशों के लिए इतना महिलाएं क्रूर हो जा रही हैं? कहाँ जा रहा है समाज? क्षमा जी, समाज तो सच में कहा जाता है ना, कलयुग, तो घोर कलयुग आ गया है, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि एक महिला खराब है तो हर महिला ही खराब हो, ठीक है ना। उसमें अगर मुस्कान वैसा कर दी है तो हम लोग पूरी बात तो जानते नहीं है,
बस ड्रम वाला कांड जाते, उसमें क्या है, पहली चीज होती है कि कोई कांड कर देता है, उसके बाद उसको छुपाने का प्रयास करता है। अभी आप अपने जौनपुर में देख लेंगे तो जैसे इसके बाद कुछ पिछले महीने ही ना वो सूट केस में पड़ा मिला था, तो वहां पर लड़की क्या गलती थी, वो बेचारी तो गरीब थी ना, यहाँ पर अपना काम करती थी, जॉब करती थी, लेकिन वो वहां पर तो लड़के की गलती है ना। तो हर लड़की गलत नहीं होती है, हर लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लड़के, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां अच्छी हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लड़के भी अच्छे हों। और वहां पर रही मुस्कान की बात, तो हम कोई समय अपने परिवार में बैठ के संस्कार सीख ही नहीं रहा है। आजकल किसी को बच्चे भी हो रहे हैं ना, आप घर घर में देखेंगे हर बच्चे के मोबाइल पास में मोबाइल होगा। बिल्कुल। माँ बाप बैठ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, दादा दादी के पास तक नहीं बच्चों को छोड़ते। पहले हम लोग क्या थे, नाना नानी के पास, दादा दादी के पास बैठते थे, मम्मी पापा से मतलब नहीं होता, तो वो संस्कार बुजुर्ग लोग डालते हैं बच्चों के मन में। और आजकल क्या होता है कि अब लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, सबके हाथ में मोबाइल, और बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मेरे बच्चे के पास ये मोबाइल है, दिखावा करने के लिए एप्पल की मोबाइल सब दे देंगे। तो संस्कार कोई सिखा नहीं रहा है, तो वो सोशल मीडिया में अभी से ये सब चीजें, अश्लीलता वगैरह सब देख रहे हैं, तो वही चीजें उनके मानसिक जो है ना उस पर प्रभाव डाल रही हैं। और इस वजह से जब वही इंसान बड़ा हो रहा है तो वही धीरे धीरे बच्चे भी कर रहे हैं ऐसा। आजकल कौन सा 9-10 के बच्चे ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये उसी वजह से कि घर में माँ बाप को नहीं फिक्र है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज की व्यवस्था। क्या हम लोग नहीं पढ़े थे? लेकिन समय से पहले कुछ नहीं मिला, जरूरी नहीं था, क्योंकि सब लोग कहे थे कि मतलब अब पहले पढ़ाई पूरी कर लो, हर चीज होती। जरूरी नहीं है कि इंटरनेट से आप, भाई अगर बच्चे की मोबाइल से पूरी नहीं हो रही कोई चीज, मतलब नेट से मिल गया, आपके पास पैसे हैं, आप साइबर से जाइए, नेट से प्रिंट निकलवा के लाइए, उसको दीजिए, उसके लिए आप मोबाइल क्यों खरीदेंगे उसको? बिल्कुल, आपकी बात भी सही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं वो चीज़ें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आज मोबाइल का समय है, मोबाइल फ़ायदे का चीज़ है लेकिन नुकसान का भी चीज़ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। आप महिला होने के नाते जो समाज में इस तरह की चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, आप देख रही हैं तमाम महिलाएं जो हैं, पहले घर की जो बेटियां होती थी घर के अंदर रहती थी, पर्दे में रहती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का समय है। आप कहीं भी देख लेंगे, कहीं पुल पर तो कहीं सड़क पर, कहीं किसी पार्क में वो नाचती हुई दिखाई देती हैं, नाचती हैं, रील लगाती हैं, अपने आप को ट्रेंड बनाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रील्स बनाना, अपने टैलेंट को दिखाना अलग बात है, लेकिन अश्लीलता फैलाना वो सबसे अलग है। और उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सिर्फ पैसे की वजह से माँ बाप इतना नीचे गिर गए हैं कि कपड़े उतरवाने तक पे छोटी बच्ची है उसको भोजपुरी गाने, जो अश्लील गाने हैं, उस पर डांस करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? अपने मन से नहीं करवा रही। अगर उसका मन है उसको लाइए घर में, 10 थप्पड़ लगाइए, दूसरे दिन से वो पूछेगी नहीं। रील बनाना दूर की बात है। हम लोग रहते थे, हम लोग को भी मार पड़ी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बड़े हो गए हैं घर में। तो जरूरी नहीं है कि कोई अब टूर होता था, कहाँ होता था, जरूरी नहीं है कि हम लोग का जो मन करे माँ बाप वही करें। पापा रहते थे, हम लोग को तो थप्पड़ भी लगा देते थे कि कोई जरूरत नहीं टूर पे जाने की, तो हम नहीं जाते थे, रोग आके घर में पड़े रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अगर माँ बाप मना कर दिए तो छोटा बच्चा है वो जा करके नंगा नाच करने लगे। ठीक है, रील्स बनाना कपड़े में भी बना सकते हैं आप। अरे लेकिन समाज की भी यही है ना। मेरे साथ एक सिंगर होंगी सविता अंशुमान में, आप देखे होंगे, उनके गाने सोचिए कितने बेहतर, उनकी आवाज में जैसे अगर आप सुन लेंगे ना तो आपका जितना भी स्ट्रेस रहेगा सब दूर हो जाएगा। लेकिन उनके गाने में लगाती हूँ, बहुत इक्का दुक्का जो रहेंगे पुराने वही सुनेंगे। लेकिन अभी भोजपुरी गाने का कोई भले ही टूटी फूटी आवाज में कोई गा दे, जैसे वो नहीं रहे, लेकिन गंदा गाना गा दिया, उसके देखे मिलियन व्यूज रहते हैं। तो ये समाज, जो समाज है ना, एक घर से कोई बदलाव नहीं होगा, हर घर से बदलाव जरूरी है। हर घर में जो इंसान है वो अपने अंदर बदलाव करे, उसके बाद बदलाव होगा। तो अगर ये लोग ही अपने घर में बच्चों को इतनी छूट ना दें कि जाओ रील्स बनाओ, क्या जो लड़कियां नाच रही हैं घर में छोटे छोटे कपड़े पहन कर, ऐसे ही नहीं ये सब हो रहा है कि अब बाप बेटी को भूल जा रहा है, भाई बहन को भूल जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। पहले घर में सभ्यता से रहा जाता था ना, लड़कियां थी घर में रहती थी अच्छे से, पूरा सूट वगैरह पहन के सब कुछ। हम कपड़ों का नहीं करेंगे, जींस पहनो सूट पहनो, हम खुद पहनते हैं, लेकिन हमारे कभी किसी चीज पर आप उंगली नहीं उठा सकते। उसी तरह से अगर घर में माँ बाप हैं, आप अच्छे माँ बाप हैं, तो आप अपने बच्चों को खुद संस्कार डालेंगे, पड़ोसी आके संस्कार नहीं देगा आपके बच्चों को। तो आप अगर उनको सिखाएंगे कि ऐसा तुम करोगे तुम्हारा टांग तोड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। डर भी बहुत जरूरी है। स्कूल में जैसे है ना, मना कर दिया गया है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको पनिशमेंट नहीं देनी है, मारना नहीं, ये नहीं करना है, तो उसी हिसाब से देख भी रहे हैं आप क्या रिजल्ट आ रहा है, सबको पास 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 कर दिया जा रहा है। आज की जो घटनाएं निकल करके आ रही हैं, चीजें निकल करके आ रही हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ परवरिश की देन है। बिल्कुल, मैं उसी को देन मानती हूँ, क्योंकि क्या कहना चाहेंगी? मैं बता रही हूँ, मुझे आप जैसे मैं यही कहूंगी कि जैसे यूट्यूब का जमाना है, मुझे कितने लोग कहते हैं कि सब लोग यूट्यूब पर इतना कमा रहे हैं, तुम्हारे पास सब टैलेंट है, तुम क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन मेरे संस्कार ही मुझे रोकते हैं कि आज मैं रील भले चेहरे का और ऐसे बस बना लूंगी जैसे रहूंगी वैसे, लेकिन मैं कभी अश्लीलता नहीं फैलाती, तो मैं उस तरीके से कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार मेरे बीच में आ जाते हैं कि और क्या कहेंगे, मैं कर ही नहीं सकती वैसा। और वही अगर जिसके घर में नहीं पड़ा है, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे कैसे रील्स वायरल हो रहे हैं। औरतें तक, कौन सोशल मीडिया यूट्यूब खोल लीजिए ना, पति ही गंदे काम करवा रहे हैं अपनी पत्नियों से। शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए ऐसे पतियों को जो पैसों के लिए गिर गए। अबे तुम क्या हो, तुम जाके काम धंधा नहीं कर सकते हो, तुम मजदूरी नहीं कर सकते हो? पहले एक पति थे जो छोटे ही थे, मतलब मजदूरी करके नहीं लाते थे, घर में खिलाते थे ना। अब जब से यूट्यूब आया है, यूट्यूब अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को दिखा रहा है, सही है, लेकिन उसमें जितने भी अश्लीलता भरी हुई है, जितने भी गलत काम, ये छोटे छोटे। और क्यों? एक किया उस पर कार्रवाई नहीं हुई, दो किया कार्रवाई नहीं हुई, तब धीरे धीरे बढ़ता गया कि भैया हम भी इसी तरह से कमाएंगे। बस यही चीज़ है। तो हम यही कहेंगे सबको कि भाई अपने बच्चों को पहले संस्कार डालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं पहले उस पर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़बाई दिखाने के लिए अपना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो उनको मोबाइल ही आप गिफ्ट कर दीजिए। बहुत से नियम है, पहले भी हम लोग को भी कुछ काम लगते थे, पूरा बनता था, फाइल बनवाना पड़ता था, साइबर पे जाके घंटों घंटों लाइन लगा के हम लोग साइबर से निकलवाते थे। तो आप लोग भी बच्चों का कोई ऐसा भी सिलेबस है, कुछ भी है, तो उसको आप निकलवा सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि अभी आप उनको सब दे दीजिए सीख जाएं। हाँ, आपके बच्चे इंटर पास आउट कर दिए, उसके बाद आप दीजिए, क्योंकि उसके बाद कंप्यूटर का वो होगा, सिखवा दीजिए, अच्छी बात है, कंप्यूटर भी सिखवा दीजिए, लेकिन मोबाइल और ये सब पर्सनल नहीं देना चाहिए। मेरी तो यही राय है, पर्सनल देंगे तो यही सब ख्यालात आएंगे उनके मन में। जी क्षमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये क्षमा जी हैं जिस पे हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को लेकर के महिलाएं इतना क्रूर क्यों होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बात है उससे आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये परवरिश का बहुत बड़ा देन है कि अगर आप अपने बच्चों की सही से परवरिश नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि आज के सोशल मीडिया का समय है, हर कोई अपने आप को दिखाना चाहता है, ट्रेंड करना चाहता है। हर आदमी के पास में मोबाइल आप खोलिए, स्क्रॉल करिए, तमाम रील्स आते हैं, तमाम कुछ अच्छे रील्स भी मिलते हैं, कुछ अच्छे रील्स मिलते हैं, लेकिन आपको अश्लीलता भरे तमाम इस तरह के रील्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो बच्चों को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को मोबाइल देना बंद करिए और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार दीजिए। आप सुबह उठते हैं तो उनको जो सुबह की दिनचर्या के बाद, जैसे नहाने के बाद पूजा पाठ कराएंगे आप, तमाम और घर में के धार्मिक किताबें होती हैं उस पर फोकस करिए। उनके जो कोर्स हैं, जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उस पर आप फोकस करिए, तब आपका बच्चा सही बन सकता है। ये कहा जाए कलयुग की शुरुआत है, एक टेलर, इसको आप समझ लीजिए, जो अभी अब घटनाएं निकल करके सामने आ रही हैं, ये टेलर है। अगर इसी तरह से अगर आपने परिवार की परवरिश नहीं करेंगे, देखभाल सही से बच्चों की नहीं करेंगे, तो आने वाला समय और ही भयावह होगा।